अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन 3 हमारे पास ये 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये एक ट्राइंगल की लेंथ है, then verify that the difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। दो साइड का डिफरेंस ले वो थर्ड साइड से लेस होना चाहिए, ये रूल भी था हमारा। तो इसमें हमारे पास मेजरमेंट है, हम लेट करेंगे। हमारे पास ए जो है ये 13 सेंटीमीटर और उसके बाद नेक्स्ट बी है 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कोई सी दो साइड्स का डिफरेंस ले, 12 माइनस 13 करें, इसमें 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर ये इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर, जो कि लेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, बी में से सी को माइनस करते हैं। 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 7 सेंटीमीटर होगा, जो कि लेस है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद अब 13 माइनस 5 करते हैं, 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, जो कि लेस है 12 सेंटीमीटर। दो साइड का डिफरेंस लिया, थर्ड साइड से वो लेस आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड के बाद आपने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। ये सारी स्टेटमेंट हेंस प्रूव्ड के बाद आपने यहाँ पेस्ट करनी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें। इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब दो साइड का सम करना है, दो साइड्स को ऐड करना है। अब मेजरमेंट जो हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट्स। अब इनको हमने यूज करते हुए चेक करना, दो साइड्स को ऐड करना। 10 प्लस 8 करेंगे, 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट 10 को 6 के साथ चेक करना, 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर है 8 सेंटीमीटर। अब इन दो को चेक कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर से। ये था हमारे पास इसकी मेजरमेंट। अब इसमें देखिए दो साइड का सम क्या, थर्ड साइड से क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर आ रहा है। आप इसमें भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस प्रूव। इसके आगे स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है, और वो स्टेटमेंट आप यहीं से उठाएंगे अपने क्वेश्चन से। सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आगे से आप वहां से स्टेटमेंट लेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
and 7 centimeter are not the length of triangle, give the reason। ये ट्राइंगल की साइड नहीं है, हमें रीजन देनी है। मेजरमेंट कौन कौन सी? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इनमें से एक आप पढ़ लाजमी, बोर्ड में आता है, इसको देखेंगे। अब इसमें देखिए, अब इन दो साइड को ऐड करें, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 7 सेंटीमीटर। दोनों साइडें इसकी इक्वल होगी। ये हमने रूल देखा था, अगर दोनों साइडें इक्वल हो जाए या दो साइड का सम थर्ड साइड से लेस हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो गया, कभी भी ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करेगा। दोबारा समझें, दो साइड इक्वल हो जाए ट्राइंगल तब भी फॉर्म नहीं होगी। दो साइड का डिफरेंस लें, जैसे 4 और 3 का डिफरेंस लेते हैं, 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, जो कि लेस है 7 सेंटीमीटर। अब ये रूल हमारे पास इसमें एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए 7 माइनस 4 करेंगे तो वो 3 के इक्वल आती है। अब 7 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो कि 3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। रूल क्या होना चाहिए, दो साइड का सम करें, थर्ड साइड से ग्रेटर हो, जो कि यहाँ भी इक्वल है। दो साइड का डिफरेंस लिया हो, थर्ड साइड से लेस हो, ये भी यहाँ इक्वल है। तो इस वजह से हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी। एक रूल आप इसमें लिखेंगे, एज sum of measures of two sides of triangle is greater than the should be greater। यहाँ लिखेंगे should be greater than the third side। बस ये आप इसमें रीजन लिख देंगे, ये ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन हमारे केस में क्या है, इक्वल है। इस वजह से ट्राइंगल फॉर्म नहीं, दैट्स व्हाई ट्राइंगल will not form, ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम उसे देखते हैं, उसे सॉल्व करें जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, लेट से वो हमारे पास ये, इस क्वेश्चन है इसकी जो दो साइड हैं, एक ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर और एक ये 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ये क्या होनी चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट याद रखें, राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड इसके मेजर है हमारे पास। जब दो साइड हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इसकी थर्ड साइड जो है वो फाइंड करेंगे। अगर नाम दें ये ए है, ये बी है और ये सी, सी के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट बी और ए के ऑपोजिट ए, ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट है। अब यूज करेंगे एज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी हमने फाइंड करना है, ए हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस बी 3 स्क्वायर, ये रहेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो इसकी थर्ड साइड में क्या होगी, 5 होनी चाहिए। द थर्ड साइड should be 5 centimeters।
ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 13 कंप्लीट हो गया। मेरा समझिए इसमें कोई मसला नहीं है, इसको करें, समझने कुछ होगा तो हमें से डिस्कस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखते हैं इसे समझें। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।